हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम होगा। पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। आज एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमको जानने हैं और ये जो क्वेश्चन होंगे पिछले वीडियो में जो सिंपल क्वेश्चन थे उनसे थोड़े से एडवांस होंगे। एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेटा आज का क्वेश्चन है हम लोग का, यदि HCF 225 कामा 60 इक्वल टू 225 इंटू 5 माइनस 10x तो x का मान ज्ञात करें। बात तो समझ रहे होंगे आप कि कह रहा है यदि HCF 225 कामा 60 का बराबर हो 225 गुणे 5 माइनस 10x के, तब हमको x का मान बताना। ये कह रहे कि HCF जो है HCF इक्वल टू इस नंबर का, इन दोनों नंबर का जो HCF है वह इस पूरे के इक्वल है, तो x का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए पहले हम इन दोनों नंबरों का HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने की जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था हमें पिछले वीडियो में वह आपको पूरी अच्छी तरीके से बताया हुआ था। यहाँ हमको HCF निकालना है, तो आइए इन दोनों नंबर्स का जो नंबर दिए गए हैं इनका हम पहले HCF निकालते हैं। तो देखिए पहले हम एक एक नंबर का यहाँ फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद उसका HCF हमको कैसे निकालना है ये आपको पता है। तो आइए पहले इसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो आपको पता है 225 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 75 अगेन जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर अब 5 से डिवाइड होगा तो 5, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। इसके जितने फैक्टर में नंबर आए सारे नंबरों को यहाँ लिख लेना है और इंटू में 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, और इसको क्या करना, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। इसका ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब 2 देखिए 2 बार है 2 के पावर 2 और 5 भी 2 बार है तो 5 के भी पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अब 60 का भी यहाँ पे आप फैक्टर निकाल लें तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जितनी बार 2 से डिवाइड हुआ करेंगे उसके बाद अदर नंबर ले लेंगे, तो अदर नंबर 3 एंड 5। ये आपको आता है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको आता है। तो आप 60 का जो फैक्टर निकाले हैं उसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखोगे 2 पावर 2, 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1। इतना बेटा आपको पिछले वीडियो में ही हमने बता दिया था, ठीक है। तो अब HCF भी निकालना आप पिछले वीडियो में जानते हो, HCF कैसे निकालना इन दोनों नंबर्स का। तो HCF में हमने बताया था कि आप दोनों नंबर के जो फैक्टर होंगे उनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपको देखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ उन्हीं नंबर को पहले देखा जाएगा जो दोनों में कॉमन होंगे। तो देखिए 3 एंड 5 दोनों में है, तो आप क्या करते हो, इसमें से लोवेस्ट नंबर जो होता है, लोवेस्ट पावर वाली जो नंबर होती है उसी को हमको लिखना होता है। तो 3 और 5 है, 3 और 5 है, तो 3 5 में जो छोटा, जिसके पास छोटा घात होगा उसी को लिखना है। तो 3 एंड 5, और याद रखना हमेशा कॉमन नंबर लिखा जाता है। तो 3 5 इसमें भी, 3 5 इसमें, और इन जो कॉमन मिल रहा है उसी को सिर्फ लिखना है और उसमें केवल जो छोटा होगा उसी को लिखिएगा। तो इसका जो HCF आया वो आ गया 15। तो कैसे लिखना है, लिखेंगे HCF 225 कॉमा 60 इक्वल टू 15। अब बेटा देखना कह रहे कि इसका जो HCF आया वह 15 आया। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहीं लिखेंगे कि HCF 225 कामा 60 इक्वल टू 225 इंटू 5 माइनस 10x। ये हमारा क्वेश्चन बेटा। अब ये बताओ इसकी वैल्यू तो हमने अभी अभी यहाँ पे निकाली है, ठीक है, अभी अभी हमने 225 एंड 60 का HCF यहाँ पे रिसीव किया है और वह जो वैल्यू है
वो 15 है। तो इसके प्लेस पे हम 15 यहाँ लिख लेते हैं। और ये हुआ 15 इक्वल टू 225 माइनस 10x, सॉरी 225 इंटू 5 माइनस 10x। समझ में आ रही है बेटा? अब इसमें क्या करना है, आपको पता है कि हम किसी इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करने का रूल्स आपको 7th में, 8th में, 9th में भी बताया गया होगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने का रूल ये है कि जो वेरिएबल नंबर वाले जितने भी यहाँ पद होंगे उनको आप एक पास कर लो। तो यहाँ देखिए x वाले को आप यहाँ से हटा दीजिए, इस साइड लेके आ जाइए। तो 10x, ये चूंकि माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये वाला देखिए सेम नंबर है तो इनको एक पास कर दीजिए, 225 इंटू 5 माइनस 15। ठीक है बेटा, इतना कर सकते हैं ना। अब ये 10x इक्वल, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, 5 पचे 25, 2 5 दूना 10 और 2 12, 1 5 दूना 10 और 1 11 माइनस 15। माइनस कर दीजिए 1110। ठीक है, और इसको आप दोनों साइड 10 से भाग कर दीजिए कि ये सॉल्यूशन। आपको x की वैल्यू निकालनी है या 10 इसके साथ है, इसलिए आप दोनों साइड 10 से भाग कर दें, या इस 10 को यहाँ पे इनटू में है इस साइड में सेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x इक्वल टू, सॉरी डिवाइड में चला जाएगा बाई 10। अब तो x इक्वल टू 111, ये हमारी x की वैल्यू थी। इसी x की वैल्यू को हमको फाइंड करना। तो बेटा आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन था SCF 225 कॉमा 60 इक्वल टू 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने वही ओल्ड मेथड है, यहाँ तक तो हमारा जो ओल्ड मेथड है वही हमने यूज किया है, बस यहाँ से हमारी जो मेथड है थोड़ी सी चेंज हुई है। तो क्या हुआ, इसके प्लेस पे हम जो HCF इन दोनों का निकाले हुए थे यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें। पहले वीडियो आगे हमको अगला क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा सा एक फार्मूला सुन लीजिए। फार्मूला ये है, सिंपल सा है, आप पढ़ के आए हो और यहाँ पे भी पढ़ना है। यदि सुनिए, यदि हमारे पास दो संख्या हो, ठीक है, यदि हमारे पास दो संख्या हो और उनका HCF पता हो और LCM निकालना हो, या LCM पता हो HCF निकालना हो, या कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा कि यदि हमारे पास, ठीक है, HCF और LCM हो और वो किसी एक संख्या वहाँ हमको मिली हो, दूसरी संख्या निकालनी है। जैसे कह दिया कि एक बात कर बेटा, ये 50 और एक नंबर हमारे पास 225 है। कह दिया कि किसी किन्हीं दो संख्याओं के यह HCF है और यह इसका LCM है। ठीक है, यदि उनमें से कोई एक नंबर, ये जिसका HCF है और ये जिसका LCM है, उनमें से कोई एक नंबर दे दिया, ठीक है बेटा, उनमें से कोई एक नंबर दे दिया, वैसे तो ये इतना बड़ा होगा नहीं, 75 ले लीजिए। ठीक है, यदि कोई उनमें से एक नंबर इतना हो जाए तो आपको सेकेंड नंबर निकालना हो, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, या इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, फर्स्ट 50 एंड सेकेंड नंबर 225। अब इनमें से कह दिए कि कोई एक नंबर, इन दोनों का HCF जो है वह 50 है। ठीक है, आपको LCM प्राप्त करना है कि व्हाट इज LCM ऑफ इन दिस नंबर्स। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूले का यूज करेंगे, और वह फार्मूला यहाँ पे हम लिख रहे हैं। यदि हमारे पास दो नंबर है बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दो नंबरों का जो गुणनफल होता है वह ऑलवेज इक्वल होता है HCF इंटू LCM के। कहने का तात्पर्य ये है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है
वह उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है। बेटा यदि हमारे पास दो नंबर हो, ठीक है, उन दोनों नंबर का गुणनफल जो आएगा वही उनके एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल आएगा। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है, एक छोटा सा फार्मूला है। इस फार्मूले पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और इस फार्मूले की जांच भी कर लेते हैं। तो ध्यान दें, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 26 और 91 का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए और इन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, इन संख्याओं का गुणनफल भी निकालिए और यह इस फार्मूले पे रख के चेक करना है कि वह इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहली बार क्या है, देखिए आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह HCF इंटू LCM के इक्वल होगा। यही इस क्वेश्चन में हमको ये सॉल्व करके बताना है, या ऐसे कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमको ये चीज प्रूव करके बताना है कि ये जो बात है वो सत्य है या असत्य है। तो आइए सत्य है या असत्य की जांच कैसे करना है। पहली बात, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें करना क्या है, आपको HCF और LCM निकालना है। तो आइए इनका हम HCF और LCM निकालते हैं। 226 का आपको पहले फैक्टर करना होगा, तो 226 का फैक्टर करिए 30, फिर 31 आया 2 इंटू 13, ठीक है। उसके बाद 91 का भी फैक्टर निकाला जाए तो देखिए 91 का जो फैक्टर होगा वह डायरेक्ट फिर 13 से कटेगा 1, ठीक है बेटा। तो जो 91 का फैक्टर आया वह 7 इंटू 13 है। तो बेटा यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे इसका HCF निकाल सकते हैं। तो HCF में आपको क्या बताया गया था बेटा, HCF में हम सिर्फ कॉमन नंबर को ले लेते हैं। तो HCF हमारा 13 हो गया जो हमारा कॉमन है। ऐसे ही इसका LCM यदि आपको फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, LCM में आपको बताया गया था जो इसके फैक्टर होंगे, इस फैक्टर में पहले आप कॉमन नंबर ही लिख लो। तो जो कॉमन नंबर होगा जो उसमें हाईएस्ट पावर वाला होगा उसको लिखना है। तो यहाँ जो कॉमन नंबर है हमारा 30 है, तो इस 30 पे हाईएस्ट पावर 1 और इस 30 पे भी हाईएस्ट पावर 1, तो हम किसी एक ही को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपको पता है कि LCM में कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, सारे नंबरों को लिखना है। तो 2 को भी लिख लेंगे और 7 को भी लिख लेंगे, ठीक है बेटा। ये हमारा HCF हुआ और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा LCM होगा। तो आइए इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 14 3 42, 4 14 का 14 4 18, ये इनका LCM आया और यह इनका HCF आया बेटा। अब हमको क्या करना है, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह HCF इंटू LCM होगा या नहीं होगा। तो आइए थोड़ा चेक करते, ये हमारी जो है पहली संख्या है और ये जो हमारी है वह दूसरी संख्या है। आइए इनकी हम जांच कर लेते हैं, ठीक है बेटा। हमको जांच करनी है इनकी। तो जांच में क्या जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इट्स मीन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही हमको यहाँ पे चेक करना है। तो आइए फर्स्ट नंबर 26 एंड सेकेंड नंबर 91 और इक्वल टू HCF, तो HCF आया 30 और LCM आया 182। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपको नहीं आता होगा तो यहाँ कर लीजिए 91 इंटू 26, तो 6 1 जा 6 और 54, ठीक है। 2 और ये 80, 6 6 3 और ये 2,
इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया 2366 और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो देखेंगे तो वही चीज़ आपको मिलेगा। तो ये बताइए बेटा, ये जांच कंप्लीट है या नहीं? यही चीज़ हमको प्रूव करना था कि यह दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा ना, ठीक है, प्रोडक्ट दोनों संख्याओं का जो होगा वह इक्वल होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। तो यहाँ देखा गया तो इसका दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट हमने निकाला फर्स्ट इंटू सेकेंड, वही एचसीएफ इंटू एलसीएम भी आया है। तो यही बात हमको प्रूव करनी थी बेटा। इस सूत्र का सत्यापन भी हो जा रहा है इस कंडीशन से। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हम एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बताएंगे हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन जांच करने वाले होंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा और उनका इस टाइप से जांच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको फिर से बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि यदि HCF 306 कामा 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, कह रहा है, बात समझेंगे। यदि HCF इसका और इसका HCF जो दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि LCM इसका और इसका कितना होगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि HCF इतना इक्वल टू 9, ये गिवन है, ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, LCM किसका, इन्हीं नंबरों का, ठीक है। जिस नंबर का आपको एचसीएफ दिया हुआ है उसी नंबर का एलसीएम भी निकालना। ये याद रखिए हमेशा जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि बेटा यहाँ हमको मिला क्या, जो गिवन है हमारे पास वो फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657 और उनमें से एक चीज और दिया हुआ HCF दिया हुआ इन नंबर का। तो लिख लीजिए HCF भी हमको दे रखा है 9, ठीक है बेटा। अब निकालना है हमको इस नंबर का एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। यानी कि HCF तो आपको पता है, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिखिए वी नो दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। देखिए 306 इंटू 657, देखिए पहला जो नंबर हमारा 306 लिखा, दूसरा नंबर जो 657 है वो भी हमने लिखा, और इक्वल टू जो ऑलरेडी दे रखा है आप उसको लिख लीजिए। तो ऑलरेडी क्या दे रखा है यहाँ बेटा, क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम जो है हमारा वो क्वेश्चन मार्क है। अब लेट एलसीएम इक्वल टू एक्स, वी सपोज दैट एलसीएम इक्वल टू एक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखें फर्स्ट HCF 9 एंड LCM इक्वल टू x, ठीक है बेटा। LCM को हमने यहाँ मान लिया कि LCM तो हमको पता है नहीं, तो वह LCM जो होगा वह x होगा, ठीक है। आइए तो अब इस आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x की वैल्यू फाइंड करना है तो 9 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप जब इस साइड इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये जो बात है वह भट्टे में चली जाएगी, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी 306 इंटू 657 बाई 9 इक्वल टू एक्स। यह मल्टीप्लिकेशन में अब नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दूसरे साइड में जब जाता है तो वह अदर सिंबल के साथ जाता है, प्लस जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, इंटू जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड जाएगा तो इंटू हो जाता है। तो आप देखें यहाँ कोई नंबर यदि कट रहा हो तो काट लीजिए। देखिए हम इससे इसको काट लेते हैं, 9 सत्ते 63, ठीक है, और 2 बचा 27, 9 तियाई 27 आया 306 इंटू 73 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू 306 इंटू 73
आइए यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लिकेशन है। तो बेटा जो इसका HCF था वह तो 9 था, लेकिन इसका LCM कितना आया, 22,338। तो ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन एक बार केयरफुली और पढ़ेंगे। तो केयरफुली पढ़ना क्या है, क्वेश्चन में देखें लिखा है कि HCF दिया हुआ है, इन दोनों नंबर का HCF और इन्हीं नंबर का हमको LCM निकालना था। तो लास्ट में आप चाहते हो तो क्वेश्चन का आंसर जो है वह किस टाइप से लिख सकते हो। HCF दिया हुआ था, आपने LCM यहाँ पे निकाला बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज। तो देखेंगे हम इसका लास्ट में आंसर, जिस प्रकार से वह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसी टाइप से हम यहाँ पर आंसर भी लिख देंगे, 22338, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि एलसीएम हमने यहाँ सपोज किया हुआ था कि x है, तो x को रिप्लेस कर दिया इस नंबर से जो नंबर अभी हमने निकाला है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम दोबारा से आपको प्रयास करेंगे बताने का, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो पॉज द वीडियो एंड क्वेश्चन है बेटा हमारा 18 और 117 के HCF को, ध्यान देना कह रहे कि 18 और 117 का जो HCF है उसको इस रूप में लिखा गया। ठीक है, 18 और 117 के HCF को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया। इसका जो HCF आएगा ना उसको इस रूप में लिखना है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि HCF जो होगा 18 और 117 का, उसको कैसे यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया। ठीक है, बात समझ रहे हो। अभी पिछला क्वेश्चन हमने x वाला जो बताया था सेम उसी टाइप का, देखेंगे कि 18 और 117 के HCF को इस रूप में दर्शाया गया। कह रहा है कि HCF जो होगा 18 और 117 का उसको इस रूप में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो हमको यम की जो वैल्यू होगी उसको फाइंड करना है एंड इसके जो LCM होंगे वो भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वह आपको पता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। आपको पुराना मेथड याद होगा कि इसका पहले हमको HCF निकालना होगा। तो HCF निकालने के लिए आप इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करो। देखो बेटा, अभाज्य गुणनखंड से भी रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या कीजिए। तो वही जो आप यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कर रहे हो वही उसका अभाज्य गुणनखंड है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए और जो यहाँ पे लिख रहे हैं आप वही उसका अभाज्य गुण, उसको चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या वैसे लिख दीजिए। तो 2 से डिवाइड होगा ये 9 और फिर 3 फिर 3 1। इसका जो फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 3 आया, इसको ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, अगर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो आप यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, 2 1 अगेन है तो 1 पावर और 3 2 बार रिपीट है तो 2 पावर लिख दीजिए। अब सेकंड जो नंबर है हमारा 117, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बेटा ये 2 से तो जाने वाला है नहीं, इसलिए हम 3 का यूज करेंगे। आइए, तो 3 से डिवाइड करो, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 13 से डिवाइड करो तो 1। यानी कि इसका जो फैक्टर आया 3 इंटू 3 इंटू 30, यानी कि इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए इस रूप से इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। हमको क्या निकालना था, पहले HCF इसका निकालना था। तो आइए लिखेंगे HCF जो होगा, आपको बताया गया था HCF किस प्रकार से निकालना है। तो HCF हम कॉमन नंबर को लेके निकाल, और कॉमन में भी जो लोवेस्ट होता है उसी को लेके HCF निकालना। तो बताओ 3 पावर 2 3 पावर 2 यही कॉमन और सेम नंबर, तो यहाँ लोवेस्ट और बिगेस्ट कोई है ना, दोनों इक्वल है, तो यही हमारा 3 पावर 2 जो होगा वही हमारा HCF, यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हमारा HCF हो गया। ठीक है बेटा, तो आइए पहले हम M का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो देखें इसका जो HCF अभी आपने निकाला वह 9, तो इस पूरे के
प्लेस पे इस चीज को आप यहाँ लिख लीजिए। 9 इक्वल टू 18m माइनस 117। समझ रहे बेटा, ये जो है ना इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया। इस कह रहे कि इसका जो एचसीएफ होगा, इसका और इसका जो एचसीएफ होगा वो इसको इक्वल होगा, तो इसका एचसीएफ 9 आया, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें इस नंबर को इस नंबर के पास कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं है, तो नॉन वेरिएबल एक पास और वेरिएबल एक पास होते हैं। तो 9 + 117 और इक्वल टू 18m। अब देखें तो ये कितना हुआ, आप इसको ऐड करेंगे तो 126 इक्वल टू 18m। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए इस 80 को वहाँ से हटाना है। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड में डिवाइडेड बाई 18, या इस 18 को इस साइड में सेंड कर दीजिए, इस साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि 126/18 इक्वल टू m, या m इक्वल टू 7। भाग तो देना आता होगा आपको। भाग देने के बाद m की जो वैल्यू मिली कितना आया, 7 आया। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा था कि m का मान ज्ञात कीजिए, वह इसका और इसका एलसीएम भी ज्ञात करें। तो बताइए हमारे पास दो नंबर तो है यहाँ। फर्स्ट नंबर क्या बेटा, देखेंगे फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास। फर्स्ट नंबर है 18 एंड सेकेंड नंबर है 117, और इसका जो HCF आपने निकाला है वह 9 ऑलरेडी आया हुआ है। आपको क्या निकालना है, LCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसी LCM को हम यहाँ क्या सपोज कर लेना, EX। अब फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट, अब आप इस फार्मूले पे इस चीज़ को रख लीजिएगा और रख के x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। वही जो x की वैल्यू होगा वही इन दोनों नंबर्स का, इस 18 और 117 का LCM होगा। यही हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी आपको यदि कोई दिक्कत लगती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम आपको प्रयास करेंगे दोबारा समझाएं। देखिए इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर बुक में होंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बेटा, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों की तैयारी करते रहे तो कैसे तैयारी करेंगे। कापी पेन होगा आपके पास, जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम कापी और पेन लेके बैठे और ज़्यादातर क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने का प्रयास करें, बिल्कुल प्रयास करें। क्योंकि आप घर बैठोगे खाली घूमोगे तो उससे बेटर है कि आप कुछ तैयारी करो बेटा। तो देखो मैथमेटिक्स में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। अब आगे कुछ दिनों में साइंस का भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करा दिया जाएगा इस साइट पे, तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो साइंस के भी मिल जाएंगे। सारा पूरा आपको कोर्स 10th का, 12th का, 9th का, 11th का इस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप घर बैठे ही तैयारी कर लें, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, CBSE या NCERT जो भी होगा, जिस भी मीडियम से आप हैं आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपके पास जो फ्रेंड हो उसको बिल्कुल कहिए कि हमारे चैनल के साथ लग जाएं, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। एक क्वेश्चन बेटा देखेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि पे भी आपके बुक में हो सकता है। तो इस टाइप के भी एक क्वेश्चन आप देख लें। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखें बेटा यहाँ पे जो दिया होता है, जिस नंबर से 2 या 2 से अधिक तीर निकले होते हैं तो उन सारे नंबरों का गुणनफल ही वह जो नंबर होता है। यहाँ देखें इस नंबर से 2 तीर निकले हुए हैं तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा इसके इक्वल होता है। यहाँ पर उसी प्रकार इससे 2 तीर निकले हैं तो इन दोनों नंबर का गुणनफल इतना होना चाहिए, इससे 2 तीर निकला हुआ तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह इतना होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये काफ़ी इजी मेथड है जिसको हम ट्री मेथड भी कहते हैं। ट्री मेथड से संख्याओं का प्राइम फैक्टर निकालना। तो अभी बेटा आपको ट्री मेथड से एक संख्या का हम प्राइम फैक्टर निकाल के बता दे रहे कैसे निकालना है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ जो x इक्वल टू होगा वो 3 × 195 होगा।
ठीक है बेटा, याद रखना जिस संख्या से तीर निकले हुए उन दोनों का गुणनफल ही वह संख्या होती है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये संख्या आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों का गुणा करें तो ये संख्या आपको मिलनी चाहिए, इन दोनों का गुणा करें तो ये संख्या आपको मिलना है। ठीक है बेटा, तो देखो पहले x की वैल्यू निकाल लेते। इस क्वेश्चन में हमको x और y की जो वैल्यू है वही फाइंड करना है। ठीक है, तो x का तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ निकाल लेंगे। तो आइए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 15 3 9 27 1 28 3 3 2 5, ये आ गया इसका। x की जो वैल्यू आ गई 585 आ गया। उसी प्रकार यदि आपको y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ देखें इन दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि y इक्वल टू 5 इंटू 13 होना चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब कहने का ये होता है कि जिस नंबर से तीर निकले होते हैं तो जो तीर पे नंबर लगे होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वह इसके इक्वल होता है। तो इन दोनों का गुणनफल हमने इसके इक्वल लिखा, ये आया 65। ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन देखेंगे, ट्री मेथड से हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया 144, इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से तो निकालना जानते ही हैं, हम उसी मेथड से एक ट्री बनाते हैं। तो ट्री कैसे बनता है, 144 का आप पहले जिस नंबर से डिवाइड करोगे उस नंबर को लिखिए। तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो इससे 2 नंबर आपको मिलेंगे। इस 144 से 2 नंबर मिलेंगे, एक 2 मिल जाएगा और एक डिवाइड करने के बाद आपको जितना मिलेगा वह मिल जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद आपको 72 मिला, तो दूसरे तीर के स्थान पे आपको 72 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, फिर डिवाइड करो तो किसको डिवाइड करोगे, अब 72 को डिवाइड करोगे, 2 को नहीं, आपको 72 को डिवाइड करना। तो 72 को अब 2 पार्ट में आप तोड़ दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, जिससे आप डिवाइड करोगे, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट जो आपको मिलेगा, तो सेकेंड पार्ट 36 मिला, तो सेकेंड पार्ट 36 हो गया। अब आप किसको डिवाइड करोगे, 36 को। तो 36 के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम तैयार करना है। तो 36 के लिए डायग्राम तैयार करोगे तो पहले आप किसको लिखोगे, जिससे डिवाइड करोगे। तो डिवाइड आपने 2 से किया और उसके बाद जो आया उसको यहाँ पे आप सेकेंड लाइन पे लिख दोगे। ठीक है, अब आप किसको डिवाइड करोगे, 80 को। तो इस 18 को अब 2 पार्ट में फिर तोड़ा जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहले आप इस 18 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो उसको लिखना। उसके बाद जो यहाँ मिलेगा उसको आप सेकेंड पे लिख दोगे। फिर अब जो आया उसको डिवाइड करोगे ना, यानी कि 9 को अब डिवाइड करना है तो 9 को डिवाइड करिए। तो 9 को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे, और सेकंड क्या होगा, जो हमको रिसीव होगा डिवाइड करने के बाद। 3 आया, 3 रिसीव हो गया। अब इसके इस डिवाइड को हम यहीं तक ले चल के छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, हम चाहते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 और 1 भी कर सकते हैं, या यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है। ये 1 आपको कोई प्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम 1 को प्रेजेंट करें। ये हमारा जो मेथड है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, मतलब जहाँ पे एक आ जाएगा तो इन्हीं दोनों नंबर को लेके हम छोड़ देते हैं, इन्हीं दोनों नंबर। और नीचे से जब चेक किया जाता है इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर वाला आता जाएगा, आप चेक कर लें। इसी को हम ट्री मेथड भी कहते हैं। ट्री मेथड से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। देखो बेटा, कोई संख्या भाज्य क्यों होती है, कोई संख्या भाज्य क्यों होती है, आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या या तो 1 से कटती हो या वह अपने आप से कटती हो। ठीक है, यानी कि जो संख्या 1 से डिवाइड होगी या सेल्फ डिविजिबल होगी, उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं। और अभाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या स्वयं 1 के अलावा भी किसी अन्य संख्या से डिविजिबल हो जाए तो वह जो हमारी संख्या होती है वह भाज्य संख्या होती है, डिविजिबल नंबर होती है।
तो आइए यहाँ पे हम चेक करते क्या यह डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा। तो आपको देखना है कि इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स दे रखा है क्या जो ये प्रूव कराए कि यह जो संख्या होगी वह डिविजिबल होगी। तो आप चेक करें तो यहाँ दोनों में 11 ऑलरेडी से दे रखा है, तो इसके साथ 1 नहीं था, 1 ऐड कर लिया। अब इस 11 को आप चाहते हो तो कॉमन कर सकते हो, आपको मिलेगा 7 इंटू 30 प्लस 1 मिलेगा बेटा। तो आप चाहते हो तो यहाँ भी लिख सकते हो कि ये संख्या डिविजिबल है। और क्यों होगी, क्योंकि इस संख्या के मल्टीप्लिकेशन में 11 है। इट्स मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, सो दिस टोटल नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। अब देखें तो 11, अब देखो बेटा यहाँ भी छोड़ सकते हो और इसके बाद भी सॉल्व कर सकते हो। तो 11 इंटू देखो कितना आ रहा है, 92 आया। अब चाहते हो तो आप कह सकते हो ये संख्या डिविजिबल है। और किन किन नंबर से डिविजिबल है कि यह जिन जिन नंबर देखो 11 से होगा, 92 से, जो संख्या यहाँ मिलने वाली है, जो संख्या मिलने वाली है वो क्या होगी, 11 दूना 22, 11 दूना 99 और 2 101। ठीक है बेटा, ये संख्या हमको मिल रही है। और ये संख्या कह रहे कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य क्यों है। तो यह संख्या भाज्य क्यों होगी, ये संख्या डिविजिबल क्यों होगी, क्योंकि इसके फैक्टर में इतने सारे नंबर मिल रहे थे। इतने नंबर मिलने का मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या होगी इससे भी डिवाइड होगी, 92 से भी डिवाइड होगी। अब इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 92 देखो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद ये जिन जिन नंबरों से डिवाइड होगा उन सारी नंबरों से डिविजिबल होगा। तो इसलिए आप लिख दीजिएगा जो कि भाज्य है। यही रीजन है बेटा, ये भाज्य क्यों है, क्योंकि ये जो नंबर होगी वह अन्य संख्याओं से भी कट रही है। अभाज्य यदि पूछे तो अभाज्य ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं से नहीं अन्य संख्याओं से भी डिविजिबल है। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस लास्ट नंबर 3 और इंटू 1 आप अपने मन से लिख लीजिए क्योंकि वहाँ सिंगल 3 है। या 3 को भी आप कॉमन कर लीजिए, मिला 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 3 को कॉमन लेने के बाद देखें कितना मिल रहा है, तो सारे का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 6 का 42 और 42 पे हो जाएगा 210 और 210 दिन दूना 420 अब प्लस लास्ट नंबर प्लस 1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, यानी कि 3 इंटू 4 टू 1। तो टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिला 3 6 और 12। ये नंबर डिविजिबल है या नहीं आपको ये बताना है। तो ये बताइए यदि है तो क्यों है। ये नंबर डिविजिबल होगी, किन किन नंबरों से डिविजिबल होगी बेटा, 3 से भी होगी, 4 2 1 यानी 421 से भी ये नंबर डिविजिबल होगी। तो दो अन्य नंबरों से सेल्फ और 1 के अलावा ये जो नंबर होगी वह 3 और 421 से भी डिविजिबल होगी। इसलिए यह जो टोटल नंबर होगा, ये जो टोटल नंबर होगा यह भाज्य संख्या लास्ट में लिखना जो कि भाज्य है। ठीक है बेटा, इस टाइप से यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, यहाँ जितने अगर पूछता है किस नंबर से डिविजिबल है तो यहाँ जो इसके फैक्टर में होंगे वही दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी होंगे बेटा, सिंपल ही क्वेश्चन होंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। जितने टाइप के हमने क्वेश्चन बताया आपके कोर्स में उतने ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चनों को आप घर पे बैठ के जरूर सॉल्व करें। मेरा ये आपसे वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कर दें, ज़रूर कमेंट कर दें। और यदि कोई दिक्कत लगती हो आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। अगले वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे और वह इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो बेटा हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।